दोस्तों स्वागत है आपका सिने गुरुजी चैनल पर। आज मैं आपके लिए शिवाजी के डायरेक्शन में बनी नवंबर 2024 में आई सूर्या और बॉबी देओल स्टारर एक फैंटेसी एक्शन फिल्म कंगुआ का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों जब ये मूवी फ्लैशबैक में जाती है तब कोडवा रोमन सम्राट के सेनापति के द्वारा दिए जाने वाले सोने के सिक्कों के लालच में आकर पेरुमाची के 100 योद्धाओं को अपने साथ ले जाकर एक जंगल में फंसाता है और वहां पर उन सोने के सिक्कों को देखकर काफी खुश होता है। तो यह उसी का बीटीएस सीन है। हालांकि इन्हें किस तरह से एक्टिंग करनी है ये पहले से ही इनको बताया गया था। खैर पेरुमाची योद्धाओं को मारने के बाद कोडवा उनके दाहिने हाथ को काटता है। तो यह उसी का बीटीएस सीन है। हालांकि इसके लिए कुछ डमी बॉडी यूज की गई है और जिन हाथों को कटते हुए दिखाया गया है वो भी प्रोस्थेटिक से बनाए गए थे। इसके बाद कोडवा एक बार फिर से पेरुमाची आता है और यहाँ से 100 योद्धाओं को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार करता है। लेकिन इस बार कोडवा की वाइफ को उस पर शक हो जाता है और वह कोडवा के साथ नहीं जाती है। वहीं जंगल में पहुंचने के बाद कोडवा के सामने पिछली बार के 100 योद्धाओं में से बचे हुए सुंदरन आते हैं और उसकी पिछली हरकतों को याद दिलाते हुए बताते हैं कि वह 100 योद्धाओं में से किस तरह से अकेले जिंदा बचे थे। तो यह उसी का बीटीएस सीन है। अपनी कहानी बताने के बाद सुंदरन एक वाद्य यंत्र बजाता है। वैसे शूटिंग के टाइम पर इन्हें दाहिने हाथ में ब्लू ग्लव्स पहनाया गया था जिसे सीजीआई एंड वीएफएक्स से रिमूव करके मूवी में इनके हाथ को कटा हुआ दिखाया गया है। खैर नगाड़े बजने के साथ ही यहाँ पर कंगुआ यानी कि सूर्य की एंट्री होती है, जिसके बाद कोडवा और उसके लोगों के साथ कंगुआ का एक जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। इसके बाद जब कंगुआ कोडवा को लेकर पेरुमाची आता है तब कोडवा को आग के हवाले कर दिया जाता है और यहीं पर कोडवा की वाइफ अपने बेटे पोरुआ का हाथ कंगुआ के हाथ में देकर खुद भी आग में चली जाती है, जिसे देखते हुए पोरुआ भी आग की तरफ भागता है लेकिन कंगुआ उसे रोक लेता है। और यहाँ पर आप देखिए उस पूरे ही सीन को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। खैर अपने माता पिता की मौत के बाद पोरुआ को पेरुमाची में ही युद्धाभ्यास करते हुए दिखाया गया है। वैसे इस मूवी में पेरुमाची को दिखाने के लिए एक स्पेशल ट्राइबल विलेज का सेट तैयार किया गया था, जहां पर काफी सारी झोपड़ियां अलग अलग शेप में अलग अलग एलिवेशन पर बनाई गई थी। साथ ही फायर प्लेस भी बनाए गए थे जहां हथियार बनाते हुए दिखाया गया है। साथ ही काफी सारी चीजें इस सेट को ट्राइबल विलेज की तरह से दिखाने के लिए प्लेस करी गई थी और इसे प्रोडक्शन डिजाइनर मिलन जी ने तैयार किया था। मूवी में आगे उधीरन को अपने कबीले में दिखाया जाता है और यहाँ पर उसी सीन को शूट किया जा रहा है जब उधीरन का किरदार कर रहे बॉबी देओल की एंट्री होती है। और यहीं पर रोमन सम्राट का सेनापति आकर जब उधीरा को सोने के सिक्कों के बदले पेरुमाची पर हमला करने के लिए कहता है तब उधीरा अपने बेटों के कहने पर उन्हें हमला करने की अनुमति दे देता है। इसके बाद कंगुआ और उधीरा के बेटों के बीच एक जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिनमें कंगुआ पहले उधीरा के बड़े बेटे आगेसन को मारता है और उसके बाद उसके दूसरे बेटे को भी मार देता है। हालांकि इसी फाइटिंग सीक्वेंस में पोरुआ अपना बदला लेने के लिए कंगुआ को घायल भी करता है और जब कंगुआ पोरुआ को लेकर अपने पेरुमाची में आता है तब लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं और पत्थर मारने लगते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए डायरेक्टर शिवा सर इनको बता रहे हैं किस तरह से पोरुआ को पत्थरों से बचाने की एक्टिंग करनी है और फिर उस सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। खैर इसके बाद कंगुआ अपना वादा पूरा करने और पोरुआ को बचाने के लिए काले जंगल को चला जाता है। वैसे इस मूवी में आपको कंगुआ यानी कि सूर्या के जो बाल देखने को मिलते हैं असल में वो एक विग है जिसे बहुत ही प्रिसाइजली तैयार किया गया था। साथ ही इनके चेहरे और हाथों की स्किन पर जो अजीब सा टेक्सचर देखने को मिलता है उसे शूटिंग से पहले मेकअप से बनाया जाता था। दोस्तों यहाँ पर मूवी में दिखाए गए उन्हीं सीन्स को शूट किया जा रहा है जब उधीरा के क्लैन में उधीरा के बेटों की डेड बॉडी आती है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसी समय इनके क्लैन में एक अजीब सा रिचुअल होते हुए भी देखने को मिलता है, जिसे मूवी में दिखाने के लिए कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। वैसे इस मूवी में उधीरा के क्लैन को दिखाने के लिए एक स्पेशल सेट बनाया गया था। एक्चुअली इस मूवी के लिए मल्टीपल सेट तैयार किए गए थे। इवन इस मूवी को मल्टीपल लोकेशंस लाइक गोवा, पौंडीचेरी, इन्नौर पोर्ट, ईवीपी फिल्म सिटी चेन्नई, कोडाईकनाल, केरला, राजमुंड्री, इवन कुछ सीन्स तो बैंकॉक में भी शूट किए गए थे।
मूवी में आगे कंगुआ जब एक झरने पर होता है उसी समय पूर्वा मगरमच्छों के बीच फंस जाता है और चिल्लाने लगता है। तब कंगुआ पूर्वा को बचाने के लिए तेजी से पूर्वा के पास पहुंचता है। वैसे इस मूवी में जो मगरमच्छ देखने को मिलता है वो बिल्कुल भी रियल नहीं है, लेकिन उसे मगरमच्छ की तरह से दिखने के लिए बहुत ही प्रिसाइजली तैयार किया गया था, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इवन उसके माउथ को मैकेनिकली सेट किया गया था और इसे मूवी में असली मगरमच्छ की तरह से दिखाने के लिए काफी सारे वीडियोज और फोटोज का रेफरेंस लेकर के ही इसे तैयार किया गया था। वैसे जिस झील में कंगुआ की मगरमच्छों के साथ फाइट दिखाई गई है वो बिल्कुल भी रियल नहीं है, वो एक सेट है जिसे कुछ इस तरह से प्रिपेयर किया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सीक्वेंस के लास्ट सीन को शूट करने की प्रिपरेशन की जा रही है। खैर मगरमच्छों से बचाने के बाद कंगुआ पूर्वा को एक केव में ले जाकर वहीं पूर्वा की देखभाल करता है। वहीं दूसरी तरफ उदीरन के कबीले में जब रोमन सम्राट का सेनापति जाकर काम न होने की वजह से सोने के सिक्के वापस मांगता है, तब उदीरन उसे घायल करके उसके मुंह में सोने के सिक्के भरता है और फिर गला फाड़ कर उन सोने के सिक्कों को निकाल कर उसे मार देता है। खैर मूवी में आगे जब उदीरा अपने बेटों का बदला लेने के लिए कंगुआ के पिता को न्याय की चट्टान पर मारकर पेरुमाची पर हमला करने के लिए बढ़ता है, तब कंगुआ काले जंगल में काफी सारी मसाले जलाकर उदीरा को अपनी तरफ बुलाता है और फिर उदीरा के लगभग सारे ही लोगों को मारने के बाद में उदीरा को भी मार देता है। वैसे ये मूवी कंगुआ 2 की हिंट देते हुए खत्म होती है, क्योंकि फ्लैशबैक वाली टाइमलाइन में उदीरा की मौत के बाद उसके नाजायज बेटे रक्तांगसन के किरदार में कार्थिक की एंट्री होती है। आई होप आपको ये बीटीएस वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट बीटीएस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।